हेलो फ्रेंड्स, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, जिसने रातों से जंग जीती हो वही सुबह में सूर्य बनकर निकलता है। मैं आर के सिंह आप सभी लोगों को मैथ मैजिशियन आर के सिंह पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर SI और CI पढ़ाइए, इसीलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट लाया हूं। उस सिंपल इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला को हटा देना होगा, यानी फॉर्मूला को गोली मारिए, यानी फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप फॉर्मूला को भूल जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आइए इसका कुछ थ्योरी हम लोग पढ़। सबसे पहले साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन यानी P, जिसको डिनोट करेंगे प्रिंसिपल, यानी मूलधन क्या हुआ? जब किसी धन को किसी को दिया गया हो या किसी से लिया गया हो, उसी धन को हम लोग मूलधन बोलते हैं। उसके बाद आपको हो जाएगा रेट, दर। किस दर पर आप ब्याज किसी को दे रहे हैं उसको रेट R से डिनोट कीजिएगा। टाइम हुआ उसको T से डिनोट कीजिएगा, यानी कितने समय के लिए दिया गया है। जो हम लोग गांव में जो ब्याज लोग देता है वो साधारण ब्याज ही रहता है, लेकिन वो प्रत्येक महीना पर, प्रत्येक मंथ वाला रहता है। यहाँ पर हम लोग ईयरली पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब हुआ मिश्र धन, यानी जब कोई मूलधन दीजिएगा तो ब्याज सही तो जब लौटाएगा आपको तो उसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में ये है कि मान लीजिए हमको 10% का ब्याज पर हमने किसी को दे दिया, मूलधन दे दिया। 10% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी 10%, यानी 3 साल के लिए उसको 10% का ब्याज पर दे दिए। यानी 10%, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 10% की दर से 3 बरस में का ब्याज हमको देखना है। तो ये बताइए पहला वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 10%। किसका? मूलधन का, मूलधन का 10%। दूसरा वर्ष में हमको कितना मिलेगा? 10%। तीसरा वर्ष में हमको कितना मिलेगा? 10%। यानी कुल ब्याज हमको कितना मिला? 30%। किसका? P का, यानी P का हमको 30% ब्याज मिला। तो 30% मतलब क्या हुआ? ये 10% गुना 1 2 1 3, ठीक है। तो 10% ये क्या था? R था, किस रेट से हमने दिया। और ये 3 इयर्स क्या हुआ? यानी 3 क्या हुआ? ये इयर्स हो गया, क्योंकि 3 वर्ष के लिए हमने दिया था, तो इसको T से डिनोट कर दिए। तो इसका अर्थ हो गया कि RT% आपका ये 10 तिहाई जो 30% हुआ वो क्या हो गया? RT%, मतलब आपका हुआ SI। जहाँ पर आपको देखना है वहाँ RT% कर दीजिएगा, वो आपका SI हो जाएगा। किसका? P का। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है SI बराबर, यहाँ पर P गुना RT हो गया ना, P गुना RT%, इसी को P गुना R गुना T, अब बाटा क्या लिखते हैं? 100। तो ये फॉर्मूला का हमको यूज नहीं करना है, केवल आपको RT%, जहाँ साधारण ब्याज आएगा वहाँ पर आपको RT% करना है, ठीक है। तो और थ्योरी भी रहेगा, हम आगे भी बताते रहेंगे। आइए चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? इजी प्रश्न है। तो अब हमको ये बताइए कि 5% वार्षिक दर से है, कितना वर्ष का? 10 वर्ष का। तो 10 × 50, यानी हमारा RT% कितना हो गया? 5% गुना 10, यानी 50%। तो 50% आपका क्या हो गया? SI हो गया, बताए थे। किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना है? 1800 का 50%, यानी 100% 1800, 50% इसका आधा 900। आपका आंसर हो जाएगा कितना? A नंबर। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1800 गुना 50 बटा 100, 50 दूनी 100, 2 से ही काट दीजिएगा, 900 हो गया। यानी ये काट कर भी अब बोलेंगे सर हम तो फॉर्मूला से भी रख सकते थे, 1800 गुना 10
यानी PRT 1800 गुना 10 गुना 5/100 करके बना सकते हैं इस प्रश्न के लिए। लेकिन आगे जो प्रश्न जो आएंगे उसमें आप अगर RT% जानते हैं तो बहुत कम समय में बनाइएगा। ठीक है, ये इजी प्रश्न था, इसीलिए आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी जो है 2018 का प्रश्न, इससे पहले वाले NTPC का प्रश्न आप लोग को दिए थे। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन ऑल पर दबाना नहीं भूलिए और वीडियो के अंत में दूर दूर तक शेयर कीजिए। जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड, टेलीग्राम पर जो भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर सब फॉरवर्ड भी कर दीजिए कि दूसरे का भी हेल्प हो जाए। और आप देखिएगा ये चैप्टर जो है SI उसके बाद CI पढ़ाएंगे, आपके सोच से हटकर पढ़ाने वाले हैं। विदाउट फार्मूला कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगने देंगे। बस अर्थ यही है कि वीडियो छोड़िए मत, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहेगा। इतना देर में तो आपका क्वेश्चन आंसर आ गया होगा। जिन लोगों का भी आया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका क्या दिया है, 15 वर्षों के लिए 1.6% की दर से, यानी RT% कितना हो गया, 15 गुना 1.6%। तो 15 गुना 1.15 पर यहाँ कितना, या 15 से 16 में भी गुना कर सकते हैं, या 15 वहाँ कितना हुआ 225 में 15 जोड़ दिए 240 में 0 हटा दिए, यानी 24% हो गया आपका। या इसको गुना भी करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी 1250 का हमको क्या निकालना है, 24%। 1 0 से 0 काट दिए, 5 से काट दिए 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 25 12 गुना 25 दहा के कितना 250, 25 दूनी 50, 250 में 50 जोड़ दिया, आपका आंसर कितना 300, जो ऑप्शन नंबर क्या है, C है। या आप 25 गुना 12 भी कर सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 रकम 25 और 5 30, यानी 300, जो आपका ऑप्शन नंबर बोली है C नंबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेज होगा। आइए अगला क्वेश्चन, आइए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं रेलवे NTPC 2016 का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% की वार्षिक की दर से और 1000 रुपये की 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। यानी मूलधन अलग अलग है, दर भी अलग है, समय क्या है एक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहला 500 रुपया का RT% यानी 7% R और T कितना है 3 वर्ष, तो सबका है, तो 7 3 का 21 यानी 21%। ठीक है, फिर 700 रुपया का थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, 500 का 21%। ठीक है, फिर 700 का कितना परसेंट वार्षिक दर से 10%। और कितना वर्ष तक देना है 3 वर्ष तक, 10 तिहाई 30%, यानी 700 का 30%। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1000, अब 1000 का 4% की दर से कितना 3 वर्ष का, तो 4 तिहाई 12, RT% 12 यानी 12/100। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 0 कट, 21 5 105, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 3 का 21 210, 2 0 से 2 0 कट गया 120। अब यहाँ पर जोड़े 5, इसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अंत में आपको ऑप्शन में 5 जो है इकाई अंक में एक ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए A, 435 आपका आंसर होगा। ये सब ट्रिक है समय बचाने का, नहीं तो जोड़िएगा तो वहीं आएगा। 5 5 2 1 3, फिर 2 1 3 1 4। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर 5 इकाई अंक में 5 है, ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, एक ही में 5 दिखाई दे रहा है। आप तुरंत आंसर लगा दिए, जोड़ने की भी क्या जरूरत है। ठीक है, तो जोड़िएगा तो थोड़ा सा आपको समय 5 सेकेंड 2 सेकेंड चला जाएगा। वो आपको एग्जाम में सेकेंड बचाना है, सेकेंड बचाइएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर टाइम के साथ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं तो रिजल्ट भूल जाइए। रिजल्ट लाना है तो टाइम भी मैनेजमेंट करना सीखिए, साथ में एक्यूरेसी भी। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी रेलवे NTPC, हम केवल NTPC और ग्रुप डी एकाध SSC का क्वेश्चन होगा। वो सब पिछला जो है करेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं लेकर आया हूँ।
बनाइए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा लगाना है, ठीक है। और पढ़ते बढ़िया से पढ़िए कि इस बार का आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है, मेरा यही रहे कि मेरा जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उस सभी का हो जाए और सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले जाए, ठीक है। ओके, इतना में तो बन जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि 50 रुपये का 6 महीना में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से, यानी 1 रुपया में उसको कितना मिल रहा है, 10 पैसा। 1 रुपया में कितना मिल रहा है, 10 पैसा। तो 50 रुपया में कितना मिलेगा, यानी 1 रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है, 10 पैसा, ठीक है। तो 50 रुपया में कितना मिलेगा, 50 गुना 10 पैसे। तो ये पैसे होंगे, इसको रुपया में बदलना होगा तो 100 से भाग दे दीजिएगा, यानी कितना रुपया मिलेगा, 5 रुपया। यानी कहने का अर्थ है कि 50 रुपया का 1 महीना में 5 रुपया मिलेगा, तो 6 महीना में कितना मिलेगा, 6 महीना में कितना मिलेगा, तो 5 गुना 6, 1 महीना में कितना मिल रहा था, 1 महीना की बात की जा रही थी, ठीक है, 1 महीना की बात की जा रही थी। 1 महीना में 5 रुपया मिल रहा है, तो 6 महीने में 5 6 30 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर है। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ये भी रेलवे NTPC 28 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। कह रहा है कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, दर सेम है, उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज तथा रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, यानी जब दर आपका सेम रहे तो उसका समय का अनुपात ही क्या होगा, ब्याज के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी सीधे सीता का पूछ रहा है 6 वर्ष, रीता का कितना है 4 वर्ष, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर। लेकिन हुआ कैसे, अगर आपको फास्ट बनना है तो इस टाइप का सोचिए। अब यहाँ पर हमको बोल क्या रहा है कि रीता जो है 4 वर्ष के लिए है, 2.5% की दर से, तो 4 गुना 2.5%, यही तो हो गया 80%। साधारण ब्याज किसका, रीता का। फिर कौन सा, सीता, सीता का साधारण ब्याज यानी 80% कितना, सीता जो है 2.5% ही रेट है और 6 महीना के दर से जा रही है, तो 2.5%। अभी दोनों का अनुपात पूछा है, तो 4 गुना नहीं, पहले सीता का पूछा है, पहले किसका पूछा है, सीता का। तो सीता 6 गुना 2.5%, अनुपात 4 गुना 2.5%। अभी 2.5 तो सेम है। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो समय है वही ना आ गया, तो समय 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2। तो क्यों ना जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो रेट का अनुपात ही उसका ब्याज का अनुपात हो जाएगा। और जब रेट बराबर हो, जैसे इसमें बोल रहा गया, रेट बराबर हो तो जो टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा। तो सीधे वहाँ पर ये देखना है ना कि इतना बनाना है, इतना बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, सीधा देखना है। और दर बराबर है, दर बराबर, दोनों में तो दर बराबर है, दर दर तो कट ही जाएगा अनुपात में, इतना काट दिया, आपका आंसर निकल के बाहर आ गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक किसान 10,000 रुपया 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया, ठीक है। पहले 3 वर्ष 8%, यानी पहला 3 वर्ष में कितना है 8%, यानी पहला 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हुआ 8 3 का 24%, ठीक है। पहला 3 वर्ष का हो गया। फिर आगे बोल रहा है क्या, चौथे वर्ष में 10%, यानी चौथे वर्ष में रेट चेंज हो गया, यानी चौथा वर्ष कितना होगा, एक ही वर्ष के हो लिए होगा, तो 1 गुना 10, यानी चौथा वर्ष में 80% हो गया कितना 10%। फिर बोल रहा है क्या, तथा 5वें वर्ष में, यानी चौथा वर्ष तक तो 3 वर्ष है, एक चौथा वर्ष
4 वर्ष हो गया। 5वें वर्ष में यानी 1 वर्ष हो गया, 5वां वर्ष मतलब एक ही वर्ष ना, वो कितना के दर से आपका 12% की दर से, तो यानी 1 गुना 12% हो गया। तो टोटल 3 1 4 1 5 वर्ष में RT% कितना हो गया, 24 12 36 और 46% आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया 46%, यानी 46% ही आपका साधारण ब्याज हो गया किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है आपका 10,000 है, यानी 10,000 का 46% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 46। आपका आंसर नंबर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। तो जब भी ऐसे दिया रहेगा 12 वर्ष भी दिया सकता है, 15 वर्ष है कि पहले 4 वर्ष में इतना %, 4 वर्ष में उतना गुना कर दीजिए, फिर अगला 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष का उतना गुना कर। अभी नहीं कि 1,000 का 3 गुना 8 फिर निकाले, 1,000 का 1 गुना 10, 10,000 का बोले 10,000 का 1 गुना 10 निकाले, फिर 10,000 का 1 गुना 12 निकाले, फिर तीनों को जोड़े, तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सीधे RT% जब मूलधन सेम रहे तब सीधे RT% निकालिए, सबको जोड़िए उतना %, यानी आपको परसेंटेज पर ही ये साधारण ब्याज समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब आइए मूलधन निकालना हो तब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। आइए अगला क्वेश्चन है कि सीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है AB रेलवे NTPC 20 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। अब हमको ये बताइए कि अब आपको SI तो दे दिया है, ठीक है, SI आपका दिया हुआ है, तो SI एक रूप में RT% होता है जो बता दिए हैं। तो आपका कितना हो गया 6 गुना 5%, तो RT कितना हो गया 30%। अब यही 30% बराबर आपका क्या है दिया हुआ है कितना 615 रुपया, 30% बराबर आपका दिया है 615। तो आपको परसेंटेज में ही बताया गया था कि जो चीज़ ओरिजिनल रहता है उसको 100% बोला जाता है, नहीं तो आज आप समझ जाइए कि मूलधन ओरिजिनल है, मूलधन पर ही ना ब्याज हम आप दे रहे हैं, यानी जो ये P होगा, ये शुरू में बताना हम भूल गए थे, चलिए अभी बता देते हैं। P को मूलधन को आप लोग 100%, किसी भी चीज़ का मूल को 100% माना जाता है। ठीक है, यानी 30% बराबर 615, तो 100% बराबर वाट, तो 615 बटा 30 गुना क्या कीजिएगा 100 हो जाएगा। आप यहाँ से 0 काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2050 रुपया आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर है। ठीक है, यानी जब भी ऐसे दिया रहेगा तो देख रहे हैं फॉर्मूला कहीं यूज है, नहीं तो फिर P बराबर रखिएगा वो अपना SI बराबर P गुना R गुना T, फिर फॉर्मूला का ले जाइएगा उधर SI P निकालने के लिए। ठीक है, तो उस तरह जब आप बना सकते हैं, लेकिन आप सीधे RT% पर कीजिए ना, बोल ही रहा है कि केवल ये जो है ना RT%, ये आपका पूरा SI का निचोड़ है, इस पर ध्यान रखना। RT% ये मूलधन बराबर 100% निकालना है। अब आगे जो रहेगा T दिया रहेगा, R निकालने के लिए वो उन्हें पूछ सकता है, तो इससे भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन देख रहे हैं AB रेलवे ग्रुप D 2018, बोल ही रहा है कि 2016 में जो NTPC लास्ट हुआ था उसका, और ग्रुप D 2018 में हुआ था, सबका क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूँ। 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए। तो जैसे देखिए आपका रेट दिया है, टाइम दिया है, आपका दिमाग में जाना चाहिए RT% आपको निकालना ही पड़ेगा। SI बराबर क्या हो गया 9.5% गुना 6 साल, तो कितना हो जाएगा 6 25 30 9 6 54 3 57% आपका क्या हो गया RT% हो गया। अब आपका अर्जित ब्याज 456, यानी यही 57%। SI बराबर ही आपका दिया है कितना 456, और आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100%,
तो 456/57 गुना 100। अब ये 57 से आप 8 मार्क में कट जाना चाहिए। 8 7 56, 8 5 40 और 5 45, यानी आपका मूलधन जो हो गया वो कितना हो गया? 800 रुपया हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। जिनका भी आंसर आया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट भी है। आप लोग कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं ये SSC FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 7 अप्रैल 2013 का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी पहला 3 वर्ष कितना परसेंट का? 6 वर्ष। तो RT% कितना हो गया? 18%, यानी पहला 3 वर्ष का ब्याज हो गया कितना? 18%। उसके बाद बोल रहा है कि अगले 5 वर्ष 9% की वार्षिक दर से, यानी अगला जो 5 वर्ष है वो कितना के दर से? 9% की दर से। तो 9 कितना हो गया? 45%, यानी अगला 5 वर्ष में आपको 45% ब्याज देना है। फिर क्या बोल रहा है क्या कि तथा 8 वर्ष के बाद, हाँ 3 वर्ष है 5 वर्ष, कितना हो गया? 8 वर्ष तो हो ही गया। 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, यानी हमको मालूम चलेगा इस समय टोटल कितना है? 11 वर्ष है, तो 5 3 और 5 8 पहले ले लिए, 11 वर्ष तक रखना है, तो हमको शेष कितना बचेगा? 3 वर्ष। अब बोल रहा है कि यही 8 वर्ष के बाद जो है उसको 13% वार्षिक दर से, यानी जो अंतिम 3 वर्ष है वो कितना के दर से देना है? 13%। तब इसका RT% कितना हो गया? 39%। ये RT है, ये RT% आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। अभी टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो 5 3 8 3 11 वर्ष का आपका क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा, टोटल ब्याज। तो कितना हो गया आपका? 8 5 13 9 22 2 हो गया, 2 3 5 4 9 1 10, यानी 102% आपका ब्याज लगेगा। उधार लिया है तो लगेगा उसको। तो बोल रहा है कि उधार और टोटल ब्याज दे दिया है आपको कितना? 8160, यानी 102% बराबर कितना दिया है? 8160, क्योंकि 102% तो ब्याज आ गया ना। तो 102% बराबर 8160। अब मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर हुआ 8, तो यानी 1% का आप निकाल लीजिएगा। 102 से इसमें भाग दीजिए, कितना मार्क में जाएगा? आपका 8 मार्क में चल जाएगा। ठीक है, 80 यानी 8160 अब बटा 102, यानी 8 दूनी 16, 8 एकम 1 आ गया, 8 एकम 8, यानी 80 हो जाएगा। 1% बराबर 80, तो 100% बराबर हुआ 8, यानी 100 गुना ये कितना? 80 बराबर कितना हो जाएगा? 8000, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर है। तो कहने का अर्थ है कि जब भी आपको ऐसे टाइम बाइफरकेट करके दिया रहे तो जितना परसेंट जितना वर्ष का उतना से 8, इतना परसेंट 5 वर्ष का 5 9 45 13 13 39 सबको जोड़ दिए 102%। यही ब्याज है 102% बराबर 8160, 100% बराबर हुआ। यहीं पर आपका मिश्रधन भी पूछा जा सकता था। तो मिश्रधन क्या होता? 102% ब्याज या 100% मूलधन, दोनों मिलकर कितना रहता है? 202%। तो सीधे हम 202% निकालते। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है मैंने अपने तरफ से दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन और दिया भी रहे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। यानी अब यहाँ पर डिफरेंस दे दिया, साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात है। यहाँ पर मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। आप लोग बनाइए, और जो लोग पहली बार अभी देख रहे होंगे
अगर वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो जब ख़त्म होगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। एक लाइक कैसे होगा, लाइक बटन को भी दबा दीजिए। ओके, और बढ़िया से पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं। अभी CHSL का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप अगर जो वीडियो पूरा आप देखिए, बहुत सारे चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप जाइएगा कहाँ पर, प्लेलिस्ट में सब चैप्टर का नाम मैं लिख कर डाला हूँ। आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल, ऐसे आपका टाइम एंड वर्क, सबका प्लेलिस्ट बनाए, एक एक करके आप वीडियो देखिए। और बोल ही रहे हैं कि नीचे आपका उसमें जो है वीडियो के नीचे आपका टेलीग्राम लिंक हम डाले हुए हैं, उसमें टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कीजिए, जिस पर प्रत्येक दिन मैं सुबह और शाम में क्विज चलाता हूँ और चल ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, इतना देर में जिनका भी आंसर आ गया होगा बहुत अच्छा, जिनका नहीं आया होगा उनके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि वो वीडियो देखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक पूर्णांक भी दे दिया है, 6 पूर्णांक कितना दे दिया है, 6.2/3%। ठीक है, तो एक मेथड में आपको फ्रैक्शन मेथड बताना भूल क्या गए, हम जानबूझकर नहीं बताए थे कि आगे क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो एक 6.2/3% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/15 होता है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में आपको रहेगा तो नीचे वाला P हो जाएगा मूलधन, ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो नीचे वाला क्या रहेगा, मूलधन, ऊपर वाला क्या रहेगा, SI, ब्याज रहेगा कितना का, 1 वर्ष का। SI 1 वर्ष का, कितना वर्ष का रहेगा, 1 वर्ष का रहेगा। तो अब यहाँ पर कितना कह रहा है, 4 वर्ष का, तो SI कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का SI 1 है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, यानी साधारण ब्याज 4, मूलधन 15 से कितना कम है, 11। 15 में से 4 घटा देंगे, 11 कम है। तो यहीं 11 यूनिट बराबर आपको दिया है कितना, 2200। 1 यूनिट बराबर 200। अब जो चीज़ निकालना है निकालिए। मूलधन बोल रहा है तो मूलधन कितना है, 15 यूनिट है। 15 यूनिट बराबर 200 गुना 15, 15 दूनी 30 और 2 0, यानी 3000 मूलधन हो गया। फिर आपका ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है, 4 है, तो 4, 1 यूनिट बराबर 200, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 4 दूनी 800। यानी जब भी ऐसे फ्रैक्शन पर देगा, यानी पूर्णांक में दिया रहेगा, तो आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन 80% से भी बना सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 6 पूर्णांक जो 2/3 है, 6 3 का 18, 2 कितना हो गया, 20/3%, और समय हो गया कितना, 4। यानी आपका हो गया 20 चौका 80%/3। ये आपका क्या हो गया, SI हो गया। ठीक है, तो SI आपका 80/3%, पसीना हो रहा है जी। ठीक है, 80/3% हो गया। और यहाँ पर अंतर दिया है, तो आपका P जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है ना। P 100%, SI 80/3%, तो अंतर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, तो डिफरेंस हो जाएगा 100 और -80/3। यानी अब यहाँ पर आपको 300 में से 80 जाएगा तो कितना जाएगा, 220/3%। अब यही 220/3% बराबर दिया है कितना, 2200। फिर आप 100% निकालिएगा, फिर आपका SI 80/3% निकलेगा। तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग गया कि नहीं गया। तो जब भी फ्रैक्शन पर दिया रहे, तो पूर्णांक में दिया रहे, तो आप उसको फ्रैक्शन में तोड़िए। और ये 1/15 आया था, तो नीचे वाले को मूलधन तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला SI होगा कितना वर्ष का, 1 वर्ष का। तो जितना वर्ष का पूछेगा उतना से गुना कर दीजिए, जो दिया है उससे भी आप बना सकते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ।
फिर वहीं बोलेंगे, जो लोग आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक रेड बटन लिखा होगा SUBSICRIB, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी, सब लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही मजाक के लिए मैंने बोला है। और वीडियो को तुरंत अभी फॉरवर्ड कीजिए, अपना अपना जो है फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है वहाँ पर फॉरवर्ड कीजिए और सभी लोगों को बताइए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।